एक और सखा भगवान कृष्ण का जो सदैव भक्ति करता है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा। भगवान कृष्ण का सखा, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म तेज को प्राप्त करने वाला भगवान कृष्ण का मित्र है, जिसका नाम है सुदामा। प्रसन्नात्मा, जिसका मन सदैव प्रसन्न रहे, जिसका मन हमेशा गोविंद की भक्ति में ही लगा रहे, वह है प्रसन्नात्मा। उसे कहते हैं सुदामा। कौन है सुदामा? जिसका मन सुंदर है, जिसकी इंद्रियां, जिसका मन, जिसका चित्त भगवान की केवल चरणों में ही लगा रहे, उसे ही तो सुदामा कहते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है, वह सुदामा है। जिसने अपनी इच्छाओं को मार लिया है, वह सुदामा है। जिसके जीवन में कोई चाह नहीं है, केवल एक ही चाह है गोविंद से मिलन की, केवल एक ही चाह है कृष्ण मिलन की। हर पल, हर घड़ी, हर समय केवल गोविंद का दर्शन करते हैं, केवल गोविंद के ध्यान करते हैं, उनकी ही लीलाओं में खोए रहते हैं। चिंतन बड़ा गहरा है सुदामा के जीवन में। रहने के लिए केवल एक कुटिया है, वह भी घास फूस से बनी, क्योंकि महल, चौबारे, अट्टालिका, कोई फ्लोर, कोई प्लॉट, कोई आवश्यकता नहीं। जिसके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा दिव्य महान पुरुष सुदामा। ऐसा कोई संसार में है जिससे कुछ नहीं चाहिए? जितना चाहिए, जितना और मिल जाए, और बढ़ता जाए, और बढ़ता जाए, और बढ़ता जाए, ये लालसा कभी नहीं मिटती। अगर आपके पास 1000 करोड़ हैं, तो आप सोचोगे 10,000 करोड़ हों कैसे? धुना बोने में रात में नींद नहीं आएगी। आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकार। जिसके जीवन में लाभ बढ़ता है, वहां लोभ बढ़ता जाता है। लोभ का पिता है लाभ। लाभ जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे व्यक्ति बड़ा लालची, लोभी, कंजूस बनेगा। बुरा मत मानना, मीडियम क्लास के अच्छे हैं लोग, जिसका मन बहुत होता है। जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं, वह 1 रुपया भी किसी को दे नहीं सकते, जान निकल जाती है। नाम बड़े हैं तो क्या, सोच तो छोटी है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ये धन जहां जाता होता है, वहां व्यक्ति को कृपण बनाता है, कंजूस बनाता है। भगवत कृपा वही होती है जिनके पास मन भी होता है और धन भी होता है। उसे ही भगवत कृपा समझनी चाहिए। सुदामा के जीवन में कोई इच्छा नहीं है, ना धन की इच्छा है, ना कोई भूमि की इच्छा है, ना कोई और कोई लालसा है। केवल एक ही लालसा है, कृष्ण के नाम की, भजन की, उनके नाम की चिंतन की, और कोई दूसरी लालसा नहीं है। सुदामा की जो पत्नी है, उसका भी नाम है सुशीला। राशि तो दोनों की एक ही है, सुशीला भी और सुदामा।
दोनों एक ही राशि के हैं और दोनों की राशि का स्वामी भी एक ही है, लेकिन कभी झगड़ा नहीं होता। एक राशि वालों में झगड़ा भी बहुत होता है और प्रेम हो तो प्रेम भी बड़ा प्रगाढ़ होता है, और झगड़ा होता तो फिर वो मैं किसी से कम नहीं। देवी कहती मैं तुमसे बिल्कुल कम नहीं, चाहे जो मर्जी कर लो। इसलिए ध्यान रहे, सुशीला ने कभी भी मांगने की इच्छा नहीं की, न कोई गहने मांगे, न कभी कोई जेवर मांगा, न कभी कोई पैसा मांगा, न भी कोई इच्छाएं जाहिर की कि मुझे ये चाहिए कि मुझे वो चाहिए। लेकिन एक बार सुशीला विचार कर रही थी, हमारे घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, चूल्हा जलता नहीं, घर में कुछ है नहीं, पड़ोसियों से कुछ मांग मांग करके ले आते हैं, थोड़ा बहुत अपना जीवन यापन करते हैं। संग्रह परग्रह करने की कोई इच्छा नहीं होती। जिसके जीवन में संग्रह परग्रह नहीं की इच्छा है, कोई इच्छा नहीं है, वही है सुदामा। क्योंकि सुदामा के मन में बहुत बड़ा संतोष है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। संतोषम परमम सुखम, असंतोषम परमम दरिद्रम। जिसके पास माया बहुत है फिर भी संतोष नहीं है, वही शास्त्रों ने दरिद्री बताया है। सब कुछ होने के बाद में भी चाह नहीं जाती, मांग नहीं जाती, इच्छा और बढ़ती है, वही असंतोषी व्यक्ति ही दरिद्री है। दरिद्री और गरीबी ये अलग अलग विषय है। दरिद्र वो हो सकता है जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसकी इच्छाएं कभी मरती नहीं, इच्छाएं और प्रबल हैं, वह दरिद्र हो सकता है। गरीब तो यही सोचेगा 2 रोटी मुझे सुबह शाम मिल जाएं प्रभु, बस मुझे और संग्रह परग्रह करना नहीं। लेकिन यहां तो 2 रोटी भी नहीं। सुशीला ने सोचा कि आज मैं अपने पति से कुछ हिम्मत करके कहूं, कुछ उपचार करें। 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, हम सब भूखे हैं, कुछ मिला नहीं है, कुछ बना नहीं है। सुशीला कह उठी, अजय स्वामी जी, आपने एक बार मुझे बताया था कि आपके कोई मित्र हैं जिनका नाम है कृष्ण, जो द्वारका के राजा हैं, तो क्या आपके मन में कभी मिलने की बात नहीं आती? मित्र से मिलना चाहिए ना, अपने सगे संबंधियों से मिलते रहना चाहिए। मिलते रहोगे तो प्रेम बना रहेगा, और मिलना जुलना बंद कर दिया तो आपका प्रेम नष्ट हो जाएगा, आपकी रिश्तेदारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए मिलते रहो, प्रेम बनाना है, प्रेम रखना है। सुदामा ने कहा, हाँ देवी, बहुत दिन हो गए अपने यार सुदामा से मिले हुए। यार हो तो सुदामा के जैसा, कृष्ण के जैसा, जिनके जीवन में कोई मांग नहीं, मित्रता, रिश्तेदारी, आपका प्रेम वहीं बना रहेगा जहां धन का आवागमन नहीं होगा। और जिस रिश्तेदारी में, जिस प्रेम में, जिस मित्र में अगर लेन देन प्रारंभ हो जाए तो वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। पैसे का लेन देन। एक बार 2 साधु एक रास्ते से निकल के जा रहे थे गांव के बाहर से। तो गांव के बाहर के कुछ लोग, जो गांव के लोग मुखिया लोग थे, 10-5 लोग बाहर खड़े थे, गांव के उस नगर के रोड के पास ही खड़े थे।
सबको मन में बड़ा डर था कि दो रास्ते हैं, एक दाहिना एक बाहिना। जो दाहिना रोड है, जो रास्ता है, वहाँ एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, उसके नीचे एक डाहिन रहती है। कौन रहती है? डाहिन। जो रास्ते से जाता है वह डाहिन उनको लूट लेती है, मार देती है, खत्म कर देती है। इसलिए कोई भी वो लोग खड़े रहते हैं कि इस रास्ते पर कोई चला ना जाए, ताकि वो कि अपने जीवन से हाथ धो बैठे। गांव के लोग बहुत ध्यान रखते थे। दो साधु निकल के जा रहे थे, साधुओं से मना किया कि प्रभु यहां से मत जाइए, क्योंकि यहां तो डाहिन रहती है, उस रास्ते में जो भी जाता है उसे दबोच लेती है। संतों ने कहा हमारा क्या बिगाड़ेगी डाहिन, हम तो फक्कड़ आदमी फकीर हैं, हमारे पास है क्या जो हमें कुछ कहेगी। संत नहीं माने और संत चले गए। जैसे उस वृक्ष के नीचे से निकलने लगे तो वो डाहिन आ गई। डाहिन ने हाथ पकड़ लिया, रुको, ठहरो। उस डाहिन ने कहा मेरे पास एक असरफी का बहुत बड़ा भरा हुआ बोरा है। संतों ने कहा कि हमें आपका असरफी का भरा हुआ बोरा नहीं चाहिए, आप रखिए। दूसरे संत के मन में पिकार आ गया, अरे इतना बड़ा, जो बड़ा असरफियों का जो बोरा है, इसमें तो कितने करोड़ रुपए का माल है। उस डाहिन ने कहा आप फैसला जल्दी करिए, मुझे जल्दी बताओ। एक संत ने कहा ठीक है हम ले जाएंगे। अब डाहिन उस बोरे को छोड़ करके जाकर के बैठ गई वट वृक्ष में, देखती रही क्या करेंगे। अब दोनों संत बैठे बैठे बोरे के पास विचार कर रहे हैं। मन में भाव आ रहा है कि ये बोरा अगर मेरा हो जाएगा तो मैं धनवान बन जाऊंगा। दूसरा कहता है कि नहीं, मैं एक काम करता हूं, दूसरे वाले संत को मेरा मित्र तो है, इसे धोखे से मरवा देता हूं तो ये बोरा मेरा हो जाएगा। अब बोरे के पास बैठे दोनों संत विचार कर रहे थे। एक ने कहा भाई भूख लगी है, पास में कोई नगर होगा, जाओ जाकर के कुछ जलपान ले आओ खाने के लिए, मैं इसकी यहां बोरे की रखवाली कर रहा हूं। बोरा बड़ा भारी है, हमसे चलेगा नहीं, बाजार से कोई रिक्शा लुक्सा लिया ना, कोई गाड़ी ट्रक लिया ना, और भोजन भी लिया ना। साधु बाजार में गया और वहां बाजार में जाते जाते सोच रहा था कि अगर मैं इस बोरे को सारा ले लूंगा तो मैं तो बड़ा धनवान बन जाऊंगा और फिर मैं विवाह कर लूंगा, मेरे बच्चे होंगे, सुख से रहेंगे। एक काम करता हूं, खाना तो मैं लेके जाऊंगा ही, इस खाने में जहर मिला देता हूं, जैसे वो खाएगा मर जाएगा, यह सरफी का बोरा मेरा हो जाएगा। और जो उस असरफी के बोरे के पास बैठा था वो ये सोच रहा था कि अगर ये इसको मैं मार दूंगा तो ये बोरा मेरा हो जाएगा। अब जैसे वो खाना लेकर के आया उसमें तो जहर भरा हुआ था। उसने सोचा कि ये जैसे ही आएगा वैसे मैं इस तलवार से मार दूंगा। जैसे वो भोजन लेकर के आया, पहले उस संत ने जो असरफी के बोरे के पास बैठा था तलवार उठाई, उस संत की गर्दन काट दी, उसको मार दिया। सोच रहा था कि अब झंझट खत्म, अब मैं आराम से खाना खाऊंगा। वो भोजन खोला और भोजन किया तो वह संत भी जहर का भोजन खाकर के पधार गया। असरफी का बोरा ना वो ले पाया और ना वो ले पाया, वहीं रह गया। ये है, इसका नाम है डाहिन। ये जो माया है ये व्यक्ति के मन को बदलती है। ये माया वैर सिखाती है। ये पैसा, ये धन आपकी दुश्मनी पैदा करती है। ऐसा भाव कोई संत सुदामा का तो था नहीं।
जब सुशीला ने यह बात कही तो सुदामा ने कहा, ठीक है, आप कह रही हो तो मैं मिलने चला जाऊं, लेकिन जाऊं कैसे? मित्र के पास और पुत्री के पास, गुरु के पास और मंदिर में खाली हाथ तो जाते नहीं, कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, और ले जाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, क्या करें? तो सुशीला ने कहा, स्वामी इस बात की तुम चिंता मत करो, मैं जरूर इसकी व्यवस्था करती हूं। सुशीला 4 घरों में गई कि याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान। 4 घरों से अलग अलग प्रकार की 4 प्रकार के चावल लाई और पटे हुए वस्त्र में, उसको सिले हुए वस्त्र में पोटली बांध करके दे दी, और सुदामा जी चलने लगे द्वारिका की ओर। बोले द्वारिकाधीश भगवान की।